ऐसा लगता है कि आपकी बहन के साथ कुछ गलत भी हुआ है? गैंग रेप करके मारा है। तो आपको लगता है कि आपका चचेरा भाई आपकी बहन का रेप किया है? हाँ, वही किया है। संजना उस लड़के को राखी भी बांधती थी। हाँ, थाना पे गई, बोली कि सर मेरी बेटी मिस है, कॉलेज गई थी एडमिट कार्ड लाने, अभी तक वापस नहीं आई। वो वहाँ बोला गया कि आपकी बेटी बालिग थी, वो भाग गई। अपनी बेटी के लिए कंप्लेन लिखाने गए कि मेरी बेटी गुम हो गई है, लेकिन वो लोग कंप्लेन नहीं लिखे और 1 महीना 13 दिन बाद आपकी दीदी का डेड बॉडी मिला। प्रशासन जानबूझ के नहीं ढूंढा था, सब पैसा खाया था। सरकार से क्या बोलिएगा? वो लड़का धमकी दिया था, मेरे मामा जी को बोला था कि जो लड़की गई है उसकी बहन भी जाएगी, जो उसके साथ अभी हो रहा है, जो आगे होगा वही सेम चीज उसकी बहन के साथ होगा। बताइए, रुपेश कुमार पे आरोप लग रहा है, जो बगल में ही रहता है, चचेरा भाई हुआ संजना का, और इतना घटिया काम किया है। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं की। अगर पुलिस प्रशासन अभी तक मदद कर देती तो आज संजना जिंदा होती। दोस्तों, अभी हम वैशाली जिले के गरौल थाना क्षेत्र में हैं और 27 मई को इस घर की बेटी संजना भारती गुम हो गई, जिसके बाद ये लोग गरौल थाना, भगवानपुर थाना जा करके कंप्लेन लिखा है। सोचिए कि प्रशासन यहाँ की इतनी लापरवाह है, बिहार की पुलिस, बिहार की प्रशासन, कि कंप्लेन लेने से मना कर दी और ये कह दी कि लड़की किसी के साथ भाग गई होगी, क्योंकि संजना 20 साल की थी और अब जाकर के 1 महीना 13 दिन बाद संजना की बॉडी मिली, डेड बॉडी। क्या हुआ उसके साथ, क्या नहीं हुआ, कोई नहीं जानता है। संजना की बहन है, जिसकी आवाज सुन करके हम पटना से आए हैं, और ये सब यहाँ की है। संजना की माता जी हुए, पिताजी हुए। क्या नाम है आपका? सालों भारती। जब तक आपकी बहन को इंसाफ नहीं मिलता आपको थकना नहीं है। सालू, बताइए क्या हुआ था? मेरी दीदी 27 मई को कॉलेज गई थी एडमिट कार्ड लाने, उसका सेकेंड ईयर का पेपर मिस हो गया था। वहाँ से वो गायब हो गई। मम्मी को लगा कहीं दोस्त के साथ गई होगी। मम्मी पता की, उस दिन पता नहीं चला। कल होके थाना पे गई, भगवानपुर थाना पे। वहाँ गई, बोली कि सर मेरी बेटी मिस है, कॉलेज गई थी एडमिट कार्ड लाने, अभी तक वापस नहीं आई। वहाँ बोला गया कि आपकी बेटी कितने साल की थी? मम्मी बोली कि 19 साल की थी, 20 साल उसका होने वाला था। वो वहाँ बोला गया कि आपकी बेटी बालिग थी, वो भाग गई, उसको छोड़ दीजिए। ऐसा ऐसा कांड कितना होता है, ऐसे आप रुकिए, हम आपको दिखाएंगे। मेरी मम्मी बोली ठीक है, भाग गई, किसी के साथ भी गई है तो पता तो चलना चाहिए ना। बोले छोड़ दीजिए ना मैम, भाग गई आपकी बेटी। हाथ जोड़ के वहाँ से भगा दिया गया था मम्मी को। ये कौन पुलिस वाले बोले थे? नाम क्या है उनका? नाम नहीं मालूम। नाम नहीं जानते? नहीं। आपकी मम्मी गई थी? हाँ, मेरी मम्मी गई थी। कौन से थाना के थे? भगवानपुर थाना। भगवानपुर थाना, ये गरौल थाना में आता है। भगवानपुर थाना बगल में आता है। हाँ, बगल में था, इसलिए मम्मी वहाँ पे गई। वहाँ बोला गया आपका घर तो गरौल प्रखंड में पड़ता है, आप गरौल जाइए। मेरी मम्मी वहाँ भी गई, वहाँ भी यही बात बोला गया कि एलएन कॉलेज भगवानपुर प्रखंड में पड़ता है, आप भगवानपुर जाइए। फिर मेरी मम्मी आवेदन दी, दोनों थाना पे आवेदन दी। एक जगह से रिसीविंग मिला, लेकिन वो नकली रिसीविंग था, दूसरे जगह नहीं मिला। मम्मी दूसरे दिन लाने गई, वहाँ बोला गया कि आप हमको आवेदन दी ही नहीं है। मेरी मम्मी आवेदन दे के आई थी, लेकिन भूल गई थी रिसीविंग लाना, उनको पता नहीं था। कल होके गई किसी के बोलने पे, तो वहाँ बोला गया कि रिसीविंग क्या चीज़ का लीजिएगा आप, अब तो आवेदन दी ही नहीं थी। इतना झूठ बोला पुलिस। हाँ। आप संजना से छोटी हुई? हाँ, दीदी से आप छोटी। किस क्लास में पढ़ती हैं? BA में इस बार एडमिशन हुआ है। आपकी बहन BA पार्ट 2 में पढ़ती थी? फाइनल ईयर था उसका। किस कॉलेज में? एलएन कॉलेज। अच्छा, एक बात बताइए माता जी, जब आपको ये बोला पुलिस कि आपकी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी, उस समय आपको कितना तकलीफ हुआ? एक तो बेटी गुम हो गई है और पुलिस प्रशासन मदद नहीं कर रही है। उस वक्त तो हमको लगा कि उसका मुंह नोच ले कि मिट्टी तेल उछल ले देकर दे पर, बाकी हम उस वक्त में लाचार थे, क्या करें, अपना अंदर का मार अपने ही सह के रह गए। हाँ, किसी अभी इससे उलझेंगे तो शायद मेरा FIR नहीं लेगा, इसीलिए हम सब बर्दाश्त करके चुप रह गए। ऐसे कैसे मेरा FIR लिख ले। लेकिन कोई दोनों थाने वाले FIR नहीं लिए? अरे दोनों थाना तो छोड़िए, SP को ऑनलाइन आवेदन दी, उसके बाद SP पोस्ट किए। SP भी बिका हुआ था दोनों थाने की तरह, दोनों थाना बिका हुआ था। इसीलिए तो गरौल से भगवानपुर, भगवानपुर से गरौल दौड़ा रहा था हमें। सच सस्पेंड करने से समस्या का हल हो जाए क्या? मेरी बेटी जिंदा आ जाएगी? हैं, यहाँ से सस्पेंड कर दिया फिर तो अगले अथी में उसको जॉब मिल ही जाएगा। सोचिए कि ये थाने गई, गरौल थाना गई, भगवानपुर थाना गई,
अपनी बेटी के लिए कंप्लेन लिखाने गए कि मेरी बेटी गुम हो गई है, लेकिन वो लोग कंप्लेन नहीं लिखे और 1 महीना 13 दिन बाद आपकी दीदी का डेड बॉडी मिला। हाँ, कहाँ मिला? आप कैसे देखी, कैसे पता चला? मेरे गांव के चौर में मिला था। यहाँ से 1 किलोमीटर से कम दूरी पे है। वहाँ मजदूर सब काम करने गया था, उसी सबको लगा वहाँ पे गड्ढा था, थोड़ा सा मिट्टी खना हुआ था। बाकी बात सब पेड़ ठीक था मकई का, और कुछ पेड़ था 10-15 पेड़ काट के रखा हुआ था। वो जिसका खेत था उसको कॉल करके बोला कि यहाँ पे ऐसे ऐसे मिट्टी खाना हुआ है, आप आकर देख लीजिए यहाँ पे दारू है या क्या है। वहाँ सब गांव वाला कॉल करके 112 पे कॉल किया गया, वहाँ से आया। वो सब बोला, 112 आया भी और बोला कि यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे दारू होगा या कपड़ा है बस। वहाँ पे प्रशासन आई, देखी और बोली यहाँ कुछ नहीं होगा। हाँ, 112 पे कॉल हुआ, 112 आई। उसके बाद गुरौल प्रखंड आया, वो भी यही बात बोले, यहाँ पे कुछ नहीं है, बस रेड कलर का कपड़ा है और बैग है, या दारू होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, कुछ नहीं है, डेड बॉडी ये सब कुछ नहीं है। उसके बाद सिर्फ वहाँ पे एक लड़का था, वहीं का था, वो आड़ा रहा था। वो बोल रहा था कि नहीं यहाँ पे कुछ है, कुछ नहीं है तो आपको खाने में क्या जा रहा है, आप एक बार देख लीजिए। अगर आप लोग नहीं खाना चाहते तो हम लोग को बोल दीजिए, हम आपका वीडियो बना के डाल देते। उसके बाद हम लोग खुद जो करना होगा हम लोग खुद करेंगे, गाँव वाला। उसके बाद प्रशासन खाने के लिए रेडी हुआ था, सब गांव वालों की जोर देने के बाद। वहाँ से कॉल आया कि मेरे पापा को आया था, बड़े पापा को कॉल आया था कि आपकी बेटी डॉक्यूमेंट्स लेकर गई थी। पापा हमसे पूछे, हम बोले कि हाँ पापा लेके गई थी। उसके बाद बोला गया ब्लैक कलर का बैग था। हम इतना सुन के वहाँ से चले गए, हमको देखा हुआ नहीं था। तो मेरे गांव के एक भैया हमको लेकर गए, 1 किलोमीटर से कम दूरी पे है, चौर में था। वहीं पे गए तो वहाँ पे जाने के बाद जब अंदर गए तो प्रशासन बोला कि तुम कौन हो, यहाँ क्या करना है? हो हम बोले मेरी दीदी 1.5 महीना से लापता है, नहीं मिल रही है, हम देखने आए हैं। तो यहाँ पे क्या देखने आए? हम बोले डेड बॉडी देखना। तो यहाँ पे डेड बॉडी नहीं है किसी का। हम बोले है, अंदर क्या है सो बताइए, डेड बॉडी नहीं है। तो बस कपड़ा है रेड कलर का, इतना ही बोला, बस रेड कलर का कपड़ा है, डॉक्यूमेंट्स और बैग है। हमने ठीक है डॉक्यूमेंट्स दिखा दीजिए, डेड बॉडी नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट्स दिखा दीजिए, हम चले जाएंगे। बोला कि डॉक्यूमेंट्स पे तुम्हारी बहन का नाम क्या है सो बताओ। हम बोले संजना भारती। तो बोला अंजलि कुमारी नाम है। फिर बोला कि बैंक कौन से खाता का है? हम बोले सेंट्रल बैंक का। वो बोला स्टेट बैंक का खाता है। वो छुपा रहा था, सब देख कर भी छुपा रहा था। उसके बाद बोले कि डेड बॉडी दिखा दीजिए, आप डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा रहे, डेड बॉडी दिखाइए। बोला डेड बॉडी नहीं है। कितना बोलने के बाद वो डेड बॉडी बोला कि ठीक है। गाँव वाला सब जोड़ दिया, तब जाके खाने के लिए रेडी हुआ, नहीं तो बोल रहा था, गाँव वाला को भी बोल रहा था कि डेड बॉडी नहीं। कौन सा था? गोरौल और भगवानपुर दोनों था। दोनों थाना वहाँ पहुंचा हुआ दोनों था? थाना था वहाँ मतलब पे। वो लोग आपकी बहन का डेड बॉडी छुपा रहा था, नहीं चाह रहा था कि आप लोग को पता चले कि आपकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। नहीं, सब पैसा खाया हुआ था। आप अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। बहुत। मेरा भाई नहीं था, वही थी, भाई बहन सब वही थी। वो भी आपसे बहुत प्यार करती थी। बहुत। वहाँ हम लोग को जाने के बाद, हम तो खैर छोटे थे, छोटा सोचा कि छोटी लड़की है इसको दबा देते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ कितना जिद करने के बाद भी वहाँ बोला गया जब तुम्हारी बहन गायब थी 1.5 महीने तो तुम लोग कंप्लेन कर सकती थी। हम इतना तक बोले कि हम कंप्लेन भी किए थे, आवेदन दिए एसपी के यहाँ, एसपी भी कुछ नहीं किया। दोनों यहाँ से वहाँ थाना दौड़ा रहा था मेरी मम्मी को, केस भी किए, केस कोर्ट से केस करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो उसको दबाने के लिए एक और बात मिल गया, बोला पेपर लेके आओ तो दिखा देंगे। वो सोचा कि हम पेपर घर पे लाने जाएंगे तब तक वो डेड बॉडी को लेके चला जाएगा। एक बात बताइए, जैसे आपकी बहन 1 महीने से लापता थी, आप लोग तो पागल की तरह ढूंढ रहे होंगे उसको। ढूंढ रहे थे, पुलिस के यहाँ डेली जाते थे, डेली पुलिस कोई ना कोई बहाना मारती थी। यहाँ तक कि थाना का आदमी उसके घर पे भी आया, आरोपी के घर पे भी आया था। कौन है आरोपी, क्या जानती हैं, कुछ जानती हैं? हाँ, रुपेश कुमार नाम है उसका। कहाँ रहता है वो? यहीं पे रहता था, अभी नहीं, अभी घर से भागा हुआ है। तो कैसे, मतलब कैसे वो संजना को जानता था? मतलब पहले से कोई दोस्ती था, कुछ और था? भाई है चचेरा। चचेरा भाई है? हाँ मतलब आपको लगता है कि वही मारा है आपकी बहन हाँ, को? वही सब वही किया है। उसके साथ है और भी लोग साथ है, बहुत बहुत बड़े लोग साथ है, लेकिन मेन वही है। अच्छा, ऐसा लगता है कि आपकी बहन के साथ कुछ गलत भी हुआ है? हाँ, गैंग करके मारा है। बताइए उस वक्त संजना पे क्या बीत रहा होगा, और वो अपने परिवार को याद कर रही होगी, किसी तरीके से ये सोच रही होगी कि मेरा परिवार हमको ढूंढ ले और हम सुरक्षित रहें। अगर पुलिस उस टाइम एक्शन ले लेती, मेरी मम्मी जब आवेदन हुआ कंप्लेन करने गई, एफआईआर ले लेती, तो ये
डेड बॉडी ज़्यादा दिन का नहीं था, हम तो खैर देखे नहीं, सब बोले मेरे पापा सब बोले कि 10 से 15 दिन का था, 1.5 महीना हो चुका था। अगर शुरू में ढूंढ लेता तो दीदी आज जिंदा होती ना। प्रशासन जानबूझ के नहीं ढूंढा था, सब पैसा खाया था। जिस दिन डेड बॉडी मिला है उस दिन में प्रशासन आया, आरोपी के घर पे गया, लेकिन जब आरोपी नहीं था तो उसके फैमिली को उठा सकता था, उसको छोड़ दिया, उसको भगाने में मदद किया प्रशासन, उसको भगा दिया। अब भी प्रशासन रात को आई थी, सुबह सब गायब था। मतलब 1 महीना उसको रखा गया है। आप लोग का कहना है कि संजना के साथ गैंग रेप किया गया, फिर उसको मार करके गड्ढे में डाल दिया। उसको एक ही कपड़े में रखा गया, कहाँ खाना दिया, पानी दिया, नहीं दिया, कैसे रखा वो तो वही जाने। बताइए, वो तड़प इस परिवार के लोग ही समझ सकते हैं। ये पिता हैं संजना के, और आज इन पे क्या बीत रहा है हम नहीं जानते। क्या करते हैं आप? हम यहीं पे रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तंबाकू काम करते हैं। आपकी 2 बेटी है, जी। लेकिन अब एक नहीं रही। एक नहीं रही। मैं पहले से ही पत्नी और मैंने कहा कि चाहे 2 जो भी हो, लड़का हो या लड़की हो, 2 के बाद तीसरा नहीं चाहिए। उसी को हम पढ़ाएं लिखाएंगे। 2 बेटी, उसके बाद बेटा का लालच नहीं किया कि मेरे लिए यही दोनों बेटा है और इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। कुछ करने का सपना था, वो तो ख़त्म हो गया। और एक छोटी है, क्या सपना था बेटी का? वो कहती थी कि पापा बीए करा दीजिए, फिर कोई जॉब के लिए तैयारी करेंगे। डॉक्टर बनना चाहती थी संजना। मतलब ये माँ बाप जो होता है, चोट नहीं लगने देते अपने बच्चे को। और आज सोचिए उस लड़की के साथ क्या हुआ, कोई नहीं जानता है। किस तरीके से उसके साथ मारपीट हुआ, किस तरीके से उसके साथ रेप हुआ, कोई नहीं जानता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रशासन आई थी और नेता सब भी आया है, सब बोले कि मिल जाएगा, 2 दिन में मिल जाएगा, 4 दिन में मिल जाएगा। आज इतना दिन हो गया, आज तक कुछ पता नहीं चला। बड़ा बड़ा नेता के घर पे ये सब हुआ रहता तो एक दिन क्या 1 घंटे के अंदर में सब पता चल जाता, कौन कौन लड़का था, कौन नहीं था, कहाँ गया था, कैसे किया, सब पता चल जाता। अभी तक हम लोग का कुछ पता नहीं चला, लड़का कहाँ है, नहीं है, किसके साथ मिलके किया, कुछ भी नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, लास्ट टाइम आपकी बहन के साथ आपका क्या बात हुआ था? उसका तबीयत ठीक नहीं था, मेरा भी तबीयत ठीक नहीं था, हम दोनों बहन को फीवर था, लेकिन मेरा ज़्यादा था, दीदी का कम था। वो बोली कि वो हम कॉलेज जा रहे हैं, तुमको कुछ चाहिए तो बता दो, हम रख के जा रहे हैं। हम बोले नहीं दीदी तुम जाओ, जल्दी चली आना। फिर बोले भी थे कि खाना खा के जाना, वो बोली कि नहीं आकर खा लेंगे, थोड़ा देर ही लगेगा, 10 से 15 मिनट लगेगा वहाँ पे, बस एडमिट कार्ड लेके चले आना है। बस उतना ही बात हुआ था, उसके बाद बात नहीं हुआ। घर में सबसे ज्यादा दीदी किससे प्यार करती थी? मम्मी पापा और हमसे। रात में सोती हैं तो क्या दीदी का याद आता है? आता है। अरे अरे अरे, ये बेहोश हो जा रही है बार बार। हाँ, आप ठीक हैं? खाना वाना नहीं खा रही है? नहीं, कुछ नहीं खा रही है। बताइए, संजना की बहन है और सोचिए इस बच्ची पे क्या बीत रहा है। दोनों बहन एक दोस्त की तरह रहती थी। देखिए, आप घबराइए नहीं, आपकी बहन को साफ मिलेगा और आप लोग हैं ना, हम लोग हैं ना। खाना खाइए आप। बहुत हालत खराब है इसका, हम लोग का बहुत, सबको बहुत हालत खराब है। ये पूरी तरह डरी हुई है एकदम। ये पढ़ने के मूड में तो थोड़ा भी नहीं है। मतलब ये घर से बाहर निकलने में भी डर रही है। अभी नीतीश चाचा बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दिन दहाड़े हत्या बलात्कार हो रहा है और कहते हैं कि रात के 12 बजे रात को भी बेटी सुरक्षित। कैसे सुरक्षित है? कैसे कौन अपनी बेटी को जाने देगा? कहीं जाने के लिए कोई ये घटना होने के बाद तो कोई भी बेटी कहीं जाना ही नहीं चाह रही, इतना डर गई। क्या सरकार से मांग है? नीतीश कुमार से क्या बोलिएगा ये बताइए। चुनाव के टाइम सब विधायक आएंगे वोट लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे सुरक्षा नहीं मिल रहा बेटियों को। हम तो यही चाहते हैं कि मेरी बेटी तो चली गई, दूसरी बेटी के साथ ऐसा कोई घटना घटे। इसलिए जो भी अपराधी उसमें शामिल है वो सबको फांसी का सज़ा दे। जब जेल होता है और छूट जाता है फिर वही कार्य करता है। जब 2-4 को फांसी का सज़ा मिलेगा उसके बाद अपने आप अपराधी घट जाएगा। और हम क्या चाहेंगे, न मेरा बच्ची लौट कर नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे अलावा और लोगों का बेटी बहन है, उस तो सुरक्षित रहेगी ना, कुछ तो डर बनेगा ना पैदा। आप क्या चाहती हैं, कैसे आपकी बहन को इंसाफ मिले?
लड़का सब जो भी उसके साथ था सबको पकड़ के लाया जाए। पहले तो सारा सब कुछ बताया मेरी बहन को, कहाँ ले गया नहीं ले गया, खाना दिया नहीं दिया, कैसे रखा 1.5 महीना था। उसके बाद उसको ज़िंदा जलाया जाए। हम फांसी का भी मांग नहीं कर रहे हैं, उसको ज़िंदा जलाए। सबको, जो भी उसके साथ था सबको, पुलिस वाला को भी। आपको लगता है आपकी बहन को बहुत तड़पाया गया है? बहुत ज़्यादा। सब नेता सब अभी आ रहा है, सब आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं। मेरे दरवाजे पे रिपोर्टर नेता का कमी नहीं है, बहुत रिपोर्टर आए, बहुत नेता सब आए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लेकिन उस समय सोचिए, जो प्रशासन है वो साथ नहीं दी। यहाँ पे बहुत लोग हैं और अब सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं और ये लोग को भी डर लग रहा होगा कि मेरी बेटी के साथ ये कल को ना हो जाए। और ये माता जी हैं, बच्ची का तबीयत इतना खराब है। सोचिए, 2 बहन थी, अब एक नहीं रही। दीदी दीदी कहती थी संजना को। और सोचने वाली बात है कि भाई एक बहन बहन में कितना प्यार होता है, एक दोस्त की तरह रहती है, और ये भी एक बेटी है। सोचिए कितने दर्द में होगी संजना। और इस दर्द को दिखाने के लिए हम पटना से आए हैं, इस परिवार के दर्द को दिखाने के लिए आए हैं। जब इनके साथ कोई नहीं था तो ये लोग रोड पे भटक रहे थे, मेरी बेटी मिल जाए। लेकिन आज अब इनकी बेटी नहीं है, लेकिन पूरा दुनिया अब इनके साथ खड़ा है। नेता विधायक सब लोग आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ नेता विधायक अभी सिर्फ चुनाव के लिए आ रहे हैं, कहीं से इनको वोट मिल जाए। उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। मीडिया में इनकी बात गई और आज पूरा बिहार जान गया कि वैशाली जिले की संजना के साथ क्या हुआ है। माता जी आप बताइए, क्या बोलिएगा, कैसे आपकी बेटी को इंसाफ दिलाया जाए? पहले तो दरिंदे सबको एक एक करके खोजे पकड़े, उसके बाद उसको मिट्टी तेल छिड़क के बीच चौराहे पर जलाए। आज 2 4 5 जय जलाएंगे ना तो 100 अपराधी कम होगा। यही तो आज तक एक दिन में सुनने में आता होगा, आप लोग रिपोर्टर है, एक दिन में 5 2 4 जरूर हत्या होती है। करके इधर मार दिया उधर मार दिया, अरे नहीं मरता है फिर भी का अधिक सिलसिला कम नहीं। ये सब न्यूज में सुनती थी, अपने घर में ये घटना घटे, अपनी बेटी के साथ हुआ है। लेकिन आज तक कभी सुने हैं कि एक भी अपराधी को जिंदा जलाया गया, फांसी हुआ? कभी हुआ है? नहीं ना हुआ है। इसीलिए इतना अपराध बढ़ रहा है। नीतीश चाचा कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे मैं तो वही कर रही थी। क्या हुआ मेरे बेटी के साथ? बेटी बचाई, बेटी पढ़ने के लिए भेजी, क्या पोस्टमार्टम हुआ है? पोस्टमार्टम जी वो पटना हुआ है। अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है? जी नहीं, उसका रिपोर्ट नहीं लेकिन है। रिपोर्ट तो अभी तक आ जाना चाहिए था। अभी तक रिपोर्ट नहीं क्या है। बोला है रिपोर्ट के लिए? पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो 24 घंटे में भी आ जाता है। बोला था 1 सप्ताह बाद देंगे। वो यहाँ 1 हफ्ता नहीं हुआ है अभी तक, 6 दिन हो गए। 6 दिन हो गया। आप लोग क्या बोलिएगा माता जी? इस घर की बेटी के साथ ये घटना घट गया है, सबके आंख में आंसू है, क्या बोलिएगा? बोलिए माता जी, किस तरीके से उस बच्ची को तड़पाया गया होगा, सरकार से क्या बोलिएगा? माता जी क्या चाहती हैं? उस दरिंदे को क्या सजा हो? आप ही लोग मांग कर सकती हैं माता जी, बताइए उस दरिंदे को क्या सजा दिलाना चाहती हैं? आप लोग क्या बोलिएगा, उस दरिंदे को क्या सजा हो? छड़ से दिखा के आग में, और उसको खूब मारे, जितना मेरी बहन को तड़पाया ना उतना खूब मारे। जितनी मेरी बहन को वो तड़पाया है ना उतना ही उसको भी तड़पा के मारना चाहते हैं हम लोग। ये परिवार का हाल है। सोचिए, एक स्वस्थ बेटी, अच्छी बेटी, और इस घर की दुलारू बेटी, बड़ी बेटी, और कितना सपना ली हुई थी। सोचिए, डॉक्टर बनने का सपना था। इस घर से ये कह के निकली थी कि एडमिट कार्ड लेने जा रहे हैं, एग्जाम आने वाला है। और ये सोचने वाली बात है कि बस बगल में ही कॉलेज है। उस लड़की को कैसे उठाया, क्या किया, 1 1.5 महीने रखा, कोई नहीं जानता है। और ये होने के बाद आज पुलिस प्रशासन दरवाजे पे आ रही है। ये है बिहार का कानूनी व्यवस्था। नीतीश कुमार की सरकार है, और नीतीश कुमार की सरकार में ऐसा बेटियों के साथ हो रहा है, जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी जब यहाँ से घर से बाहर पढ़ने के लिए निकलती है तो इस तरीके की घटना घट जाती है। कहा जा रहा है गैंग रेप हुआ है। सोचिए, उस लड़की के साथ कितनी दरिंदगी हुई होगी। 1.5 महीने तक फिर बॉडी मिला।
इस परिवार का कहना है कि काश पुलिस मदद कर देती तो आज इस घर की बेटी, बड़ी बेटी संजना जिंदा होती। और ये आग है, अब इस बच्ची को घर से बाहर निकलने में डर लगेगा। ये सोचेगी कि कहीं मेरे साथ भी कुछ घटना ना घट जाए, क्योंकि इस घर में इनकी बहन के साथ घटा है। वो लड़का धमकी दिया था, मेरे मामा जी को बोला था कि जो लड़की भागी है, उस टाइम तो यही हल्ला था कि मेरी बहन भाग गई। बोला था कि जो लड़की गई है उसकी बहन भी जाएगी, और जो उसके साथ अभी हो रहा है, जो आगे होगा, वही सेम चीज़ उसकी बहन के साथ होगा। मतलब ऐसा बोला है वो? हाँ, वो बोल चुका है। नाम क्या बताएं? रुपेश कुमार। पकड़ाया है कि नहीं? वो लोग नहीं पकड़ाया है, सब फरार है। सब फरार है। मतलब आपको लगता है कि इसमें पुलिस प्रशासन मदद कर रही है? पूरी तरह से अभी भी पुलिस के वजह से ही मेरी बहन का जान गया है। अगर वो ढूंढ लेती तो मेरी बहन आज जिंदा होती। उसके परिवार को भगाने में भी पुलिस का हाथ है, पूरा परिवार भागा हुआ है। कितना दूर? यहाँ 1 किलोमीटर की दूरी पे रहता है? नहीं, बगल में है, लड़का का घर सब भागा हुआ है? हाँ, सब भागा हुआ है। उसके पास वो आपके चाचा का ही बेटा हाँ, है? चाचा का बेटा है। तो आपको लगता है कि आपका चचेरा भाई आपकी बहन का रेप किया है? हाँ, वही किया है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? गैंग, पूरे गैंग के साथ ऐसा किया गया है। मतलब वो चचेरा कैसा, गोतिया में लगता है गांव का? गोतिया में लगता है, गोतिया में लगता था। ऐसे लोग राखी बांधती थी, तो राखी बांधने के बाद तो अभी भी आप किसी को, चाहे हमें भी बांध देता, मेरी बहन भी हो गए, हम बहने न मानेंगे आपको। मतलब संजना उस लड़के को राखी भी बांधती थी? हाँ, इससे पहले भी वो रेप केस में जेल जा चुका है। उस टाइम छूट गया ना, 3 महीने में छूट गया, इसलिए उसका मन बढ़ गया था। वो साइको है, पूरा साइको है। मतलब जो लड़का आपकी बहन का रेप किया, गैंग रेप करवाया है, वो ऑलरेडी जेल जा चुका था रेप केस हाँ, में? जा चुका है। अच्छा, ये रिश्ता कैसे, मतलब कैसे आपको लग रहा है कि वही किया है? वो ब्लैकमेल करता था मेरी बहन को। मतलब यहाँ नहीं चलता था इस घर से? अपने सहेली को बताई थी, हम लोगों को नहीं बताई। उससे हमको वो बहुत परेशान करता है। इतना तक बोली कि न जीने का मन करता है, न मरने का मन करता है। न जी पाते हैं, हाँ, न जी पाते हैं, न मर पाते हैं। ऐसा परेशान करके जब घर पे नहीं, घर से कॉलेज जाने के लिए निकलती थी ना, तो रास्ते में कैसे हरामी जान जाता, तो उसको बहुत परेशान करता था। उसकी दोस्त भी हमको नहीं बताई जब एक 15-20 दिन बीत गया, उसके बाद रुपेश कुमार, हाँ, उसके बाद हाँ, रोड पे लास्ट वाला घर है। बताइए, रुपेश कुमार, उनके पिताजी का क्या नाम है? पांचू सिंह। वो भी इसमें मिले हुए हैं? मैं नहीं बता सकते, लेकिन फरार सब है। मतलब मेन है रुपेश कुमार। उसका मम्मी और उसकी पत्नी, ये दोनों बात जानती है। पहले नहीं जानती, लेकिन बाद में जान गई थी। मतलब कुछ दुश्मनी में ऐसा किया है क्या? कुछ दुश्मनी हम लोगों का कोई नहीं, वो तो आना जाना यहाँ रहता था ना, वहाँ पर वो आता था, गलत नजर रखता था? हाँ, गलत नजर रखता था, लेकिन ये पता नहीं चलता था किसी को कि ऐसा गलत कर सकता है। बताइए, रुपेश कुमार पे आरोप लग रहा है, जो बगल में ही रहता है, चचेरा भाई हुआ संजना का, और इतना घटिया काम किया है। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं की, बगल में ही घर है ना, थोड़ा दिखाइए तो कैमरे से दिखेगा कि नहीं दिखेगा। देखिए, उसी रुपेश कुमार के घर के पास जा रहे हैं, जो संजना के घर के बगल में रहता था और अभी फरार है, उसी पे आरोप लगा है। और सोचिए, इस तरीके का कांड वो किया है भाई होते हुए भी। मतलब कहना है कि 1.5 महीने तक रखा गया है संजना को। इस तरीके का कांड, बताइए, हमारे बिहार में हुआ है। बिहार विधानसभा का इलेक्शन है और कुछ सुरक्षा नहीं, ना लॉ एंड ऑर्डर, ना कुछ भी। ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है? ये घर है, ये झोपड़ी वाला घर है, ये ईंट का घर बना हुआ, कोई नहीं है अभी इसमें। देखिए, ये रुपेश कुमार का घर है, जिसपे ये आरोप लगा है कि वो संजना का रेप किया है, गैंग रेप करवाया है। और चलिए थोड़ा सा हम उसके घर के अंदर चलते, देखते हैं कि कौन कौन है यहाँ पे। आइए, कोई नहीं है, सब भागा हुआ है। देखिए, अगर पुलिस प्रशासन अभी तक मदद कर देती तो आज संजना जिंदा होती। ये है रुपेश कुमार का घर, ये देखिए ताला वाला बंद है, और वो घटिया इंसान भागा हुआ है। और उनका कहना है कि वो बार बार यही कहता था कि तुम्हारे साथ करेंगे, तुम्हारी बहन के साथ करेंगे। ये ताला लटका हुआ है, अंदर मकई रखा हुआ है, कुछ कपड़ा आप देख सकते हैं जो बिखरा हुआ है। यहीं पे रहते थे, जहिया से अथी हुआ है तैया जेल से। भी गया है? हाँ, एक बार गए हुए। ठीक है। ये देखिए, सब ताला वाला बंद है, इधर 2 बकरी बंधी हुई है, और ये रुपेश कुमार के घर के पास आए हुए हैं। और सोचिए दोस्तों, ये जो वीडियो है सरकार तक पहुंचे, संजना भारती को इंसाफ मिले
और देखिए ये हमारे बिहार की बेटी का सवाल है, इसीलिए हम पटना से आए हैं। हालांकि किसी भी मुद्दे पे हम कोशिश करते हैं कि हम पहुंचे इंसाफ दिलाने के लिए, एक आवाज हम भी उठाएं। उस बेटी के साथ क्या हुआ है कोई नहीं जानता, 1.5 महीने तक क्या किया गया है कोई नहीं जानता, कितना तड़पाया गया है कोई नहीं जानता। हम ग्राउंड पे हैं, अभी संजना भारती के घर पे हैं, गांव में हैं, और अभी उस आरोपी के घर के पास है, जो कि संजना के घर के एकदम जस्ट बगल में है। प्रशासन की कितनी लापरवाही है। लड़की अगर गुम हुई थी और कंप्लेन लिखाया गया था तो पुलिस क्यों नहीं एक्टिव हुई? पुलिस प्रशासन को लगता है कि लड़की बालिग है, लड़की भाग गई होगी किसी लड़के के साथ, और अपने से वो इमेजिन करने लगते हैं, अपने से स्टोरी बनाने लगते हैं। पुलिस, एक लड़की की जान चली गई सिर्फ कारण पुलिस प्रशासन है। अगर वो ढूंढती ना तो आज इस घर में संजना बैठी होती। सरकार से यही कहना है कि प्रशासन को थोड़ा टाइट रखें, और जब भी कोई कंप्लेन लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है तो सुने, कहीं दूसरी संजना इस तरीके से शिकार न बन जाए। सीएम नीतीश कुमार तक वीडियो पहुंचाइए और वीडियो को शेयर कीजिए, और संजना के लिए एक आवाज आप लोग भी उठाइए। नमस्कार।